कभी रात में आसमान को देखा और अचंभा महसूस किया। लाखों तारे, दूर के ग्रह और अंतरिक्ष का विशालता, ये बहुत इंस्पायरिंग है ना। सदियों से इंसान इस फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने का सपना देखते आ रहे हैं। आज वो सपना हकीकत बन गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है जो हमारी स्पीसीज ने कभी अंडरटेक किया है। ये एक डिस्कवरी का सफर है जो पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करता है और आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिंपली मीन्स इंसानों को स्पेस में भेजना। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम है जिसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इनक्रेडिबल ब्रेवरी और ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे डीएनए में है। ये यूनिवर्स में अपनी जगह समझने, अर्थ के बाहर लाइफ ढूंढने और फ्यूचर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इंस्पायर करने के बारे में है। और ये सिंपली बहुत कूल भी है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कहानी इनक्रेडिबल माइलस्टोन से भरी है। इसकी शुरुआत 1957 में स्पुतनिक से हुई, जो अर्थ के ऑर्बिट करने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया यह छोटा सा बीपिंग स्फीयर स्पेस रेस की शुरुआत थी। फिर 1961 में यूरी गागारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने जिन्होंने अर्थ का ऑर्बिट किया और हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। लेकिन असली इनाम चांद था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लूनर सरफेस पर वन स्मॉल स्टेप रखा, जो मैनकाइंड के लिए एक जायंट लीप था। इंसानों को स्पेस में पहुंचाना इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यह एक ऐसा कारनामा है जो सदियों से इंसान के सपनों में था और अब हकीकत बन चुका है। इसकी शुरुआत पावरफुल रॉकेट से होती है, जैसे माइटी सैटर्न 5, जिसने अपोलो मिशंस को लॉन्च किया था और जिसने हमें चांद पर पहुंचाया, जो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए मिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। यह थ्रस्ट इतना शक्तिशाली होता है कि यह रॉकेट को स्पेस में धकेल देता है। एक बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेशलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहते और काम करते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट्स हाईटेक लैबोरेटरीज की तरह होते हैं जहां हर चीज का ध्यान रखा जाता है। इन्हें मिनी होम्स समझो, जो स्पेस के हार्श कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए इक्विप्ड हैं और जहां हर सुविधा मौजूद होती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ जो ऑक्सीजन, फूड और रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टम्स एस्ट्रोनॉट्स को जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और एस्ट्रोनॉट्स को भी मत भूलो, ये वो लोग हैं जो स्पेस में जाकर हमारे लिए नए नए डिस्कवरीज करते हैं। ये ब्रेव मैन एंड वुमेन सालों की रिगरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसमें उन्हें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना सिखाया जाता है। कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को ऑपरेट करने से लेकर माइक्रोग्रेविटी में रहने की फिजिकल चैलेंजेस को अडेप्ट करने तक, यह ट्रेनिंग उन्हें स्पेस में हर स्थिति के लिए तैयार करती है। सेक्शन 5, एक्सप्लोरेशन का नया दौर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आगे। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS स्पेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। ISS पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स। हर 90 मिनट्स में अर्थ का ऑर्बिट करते हुए ये माइक्रोग्रेविटी में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक यूनिक लेबोरेटरी का काम करता है। यहां पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का असर सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थ पर भी इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। यहां पर की गई डिस्कवरीज से हमें नई मेडिसिन्स, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद मिलती है। स्पेस के ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स स्टडी करने से लेकर स्पेस में फूड ग्रो करने तक, ISS हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी में प्लांट्स ग्रो करने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए क्रूशल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होने वाले मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स से हमें ह्यूमन हेल्थ के बारे में नई इंसाइट्स मिल रही हैं। लेकिन जानते हो, हम यही नहीं रुक रहे। ISS के बाद हमारी नजरें और भी दूर के डेस्टिनेशंस पर हैं। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर प्राइवेट कंपनीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मिलकर काम कर रहे हैं।
स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला रही हैं, इसे ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रही हैं। स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है, जिससे अब और भी ज्यादा लोग और ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स और मिशंस कर सकते हैं। हम आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ मून पर वापस जा रहे हैं, इस बार रहने के लिए, और मार्स पर अपनी नजरें जमा रहे हैं, वो रेड प्लैनेट जिसने सदियों से हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेटेड किया है। मून पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के बाद मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट का सपना अब और भी करीब लगता है। ये मिशंस न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाएंगे, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सेक्शन 6, स्पेस की चुनौतियां, ह्यूमैनिटी के लिए एक परीक्षा। स्पेस फ्लाइट चैलेंजेस के बिना नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे माइक्रोग्रेविटी की वजह से बोन लॉस और मसल एट्रोफी। स्पेस का हार्श एनवायरनमेंट लगातार डेंजर्स पैदा करता है, रेडिएशन एक्सपोजर से लेकर माइक्रोमीटियोरॉइड इंपैक्ट्स के रिस्क तक, और फिर मंथ्स तक एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट में अर्थ से आइसोलेटेड और कन्फाइंड रहने की साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी होती है। लेकिन ये चैलेंजेस ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को इतना प्रोफाउंड एंडेवर बनाते हैं। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और हमारे साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। सेक्शन 7, हम एक्सप्लोर क्यों करते हैं? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के फायदे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? अंतरिक्ष में जाने का क्या कारण है? अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए इतना रिस्क क्यों लेते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है, क्योंकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमारे फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। यह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ड्राइव करता है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज का विकास होता है, जिससे मेडिसिन, मटेरियल साइंस और कम्युनिकेशन जैसे फील्ड्स में एडवांसमेंट्स होते हैं। इन एडवांसमेंट्स का असर हमारी डेली लाइफ पर भी पड़ता है, जो अर्थ पर हम सबको बेनिफिट करते हैं। जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजीज स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। यह हमारे साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करता है, जिससे हमें अपने प्लैनेट, अपने सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। स्पेस में की गई डिस्कवरीज ने हमें कई नए सवालों के जवाब दिए हैं और कई नए सवाल खड़े भी किए हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह हमें इंस्पायर करता है। ये जेनरेशंस को बड़े सपने देखने, स्टार्स तक पहुंचने और ये बिलीव करने के लिए इंस्पायर करता है कि कुछ भी पॉसिबल है। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है। एजुकेशन में भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का बड़ा रोल है। ये बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) में करियर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अंत में स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें एकजुट करता है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, जिससे दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सेक्शन 8, स्पेस अजीब है। हमारे यूनिवर्स के बारे में मजेदार बातें। स्पेस माइंड ब्लोइंग फैक्ट से भरा है। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में अर्थ के सभी बीचेस पर रेत के कणों से ज्यादा स्टार्स हैं? या वीनस पर एक दिन वीनस पर 1 साल से ज्यादा लंबा होता है? स्पेस अजूबों से भरा है, और ये एक लेसर नोन फैक्ट है। मून पर फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए रहेंगे। वहां उन्हें मिटाने के लिए कोई हवा या बारिश नहीं है, इसलिए अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा छोड़े गए निशान मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनटच्ड रहेंगे। सेक्शन 9, आपका जर्नी अब शुरू होता है। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करो। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक ऑनगोइंग एडवेंचर है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए बुक्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें और साइंस म्यूजियम्स जाएं। लेटेस्ट मिशंस और डिस्कवरीज को ऑनलाइन फॉलो करें। कौन जाने, शायद एक दिन आप स्पेसशिप की विंडो से अर्थ को देख रहे होंगे, कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और ह्यूमन अचीवमेंट की बाउंड्रीज को पुश कर रहे होंगे। यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है।